नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका फिर से स्वागत करता है एक और रीडिंग के साथ। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एंजल आंसर डेक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ 9 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये सब सेम कार्ड्स हैं। इन पर अलग अलग मैंने नंबर्स लिख दिए हैं 1 to 9। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है या एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप नंबर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन है तो आप कोई भी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा नंबर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। उसमें चॉइसेस नहीं होनी चाहिए कि क्या मेरे को बिजनेस करना चाहिए या जॉब। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए। ऐसा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल या क्लियर क्वेश्चन ज़रूरी है, तभी आपको एक क्लियर आंसर मिल पाएगा। सो आप बिल्कुल आराम से नंबर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। ये नंबर्स आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन में आ सकते हैं ये नंबर्स। जैसे आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें और उनमें से अगर उन सब का टोटल मिलाकर से 5 होता है तो आप कार्ड नंबर 5 को चूज़ कर सकते हैं। या आपके कोई क्लोज वन है जिनका कोई डेट ऑफ बर्थ है, या एनी वे आपसे जो भी नंबर कनेक्ट हो आप उस नंबर को चूज़ कीजिएगा। और उसके बाद हम देखेंगे 1 by 1 कि आंसर्स क्या हैं। और एंजल्स जो होते हैं हमारे, हम सबके आसपास होते हैं। हम कुछ लोग उनको फील कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये एक रीडिंग ऐसी है जहाँ पर हम एंजल्स की हेल्प लेकर उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं, उनके आंसर्स ले सकते हैं जो हमें वो देना चाहते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है इस रीडिंग में आंसर्स ना मिलें, तो उसका ये मतलब है कि अभी आपको वो आंसर यूनिवर्स रिवील नहीं करना चाहता। अभी डिवाइन नहीं चाहते कि वो आंसर आपके सामने आए। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस रीडिंग से थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हों कि उनको आंसर नहीं मिला, और बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको आंसर्स मिल सकते हैं। आप सबकी लाइफ में अलग सिचुएशंस होंगी जिनके रिगार्ड में आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे, आंसर्स चाहिए होंगे, और बहुत से क्वेश्चंस होंगे मन में। सो आप अपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली फ्रेम कीजिएगा ताकि आपको सही आंसर मिल सके, क्लियर आंसर मिल सके। एंजल्स वही आंसर कर पाएंगे जिन क्वेश्चंस की उनको क्लैरिटी मिलेगी। सो वीडियो को पॉज कीजिए, बिल्कुल एक डीप ब्रीथ लीजिए और आंखें खोलकर देखिए कि पहले आप किस नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं। अपना क्वेश्चन मन में सोचिए और एंजल्स को बोलिए कि मैं बहुत होप से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। और आप एक क्वेश्चन के लिए एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन के लिए भी अगर आपको एक ही कार्ड चूज़ करना है तो वो भी आपकी चॉइस है। सो काम योरसेल्फ, आराम से बैठिए, क्वेश्चन को सोचिए पहले और फिर देखिए आप किस नंबर को चूज़ करना चाहते हैं। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज़ किया है तो उनका आंसर है कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पर एंजल्स जो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको एक हैप्पी आउटकम चाहिए अपनी सिचुएशन का, तो वो आपको तभी मिल पाएगा अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आपको ये भी अपने लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। उस फीलिंग के साथ कनेक्ट हुई है पहले। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि बी रेडी फॉर चेंज, और जो भी अग्रीमेंट आप चाहते हैं हो उसमें ऐसी सिचुएशन हो जिसमें सबकी जीत हो, सिर्फ एक इंसान की नहीं। हर कोई फील करे कि हाँ मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, मुझे भी समझा गया, मेरे भी आइडियाज़ को लिया गया। और इस सिचुएशन में एंजल्स चाहते हैं कि आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझें और अपना भी ऐड करें, और उससे जो है रिजल्ट होगा
वो सबके लिए बहुत हैप्पी रिजल्ट होगा। फिर टैरो से क्लैरिफाई किया कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ जो सामने आया है वो ये है कि हो सकता है कुछ लोग कोई फैमिली इशू फेस कर रहे हैं, स्पेशली फादर फिगर के साथ या फादर के साथ, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप उनकी उतनी रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल रही है इस सिचुएशन में जो मिलनी चाहिए। उनके जो विजडम है, उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, या आप उनकी उस विजडम को इस सिचुएशन में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई ओकेजन है, कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं जहाँ पर लग रहा है उन्हें कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा रहा है, या उनके आइडियाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। सो उस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये वाकई आइडियाज़ के साथ काम करने का हो सकता है। आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि हर कोई उससे कनेक्ट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको अप्रूव हो, बट और लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपके आइडियाज़ के साथ, और ये हो सकता है कि कोई एक टीम वर्क वाला प्रोजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सबके आइडियाज़ को यूज़ करके आप आगे बढ़िए। हो सकता है आप इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं और आप वो चाहते हैं कि आपको वो रिस्पेक्ट मिले, आपके आइडियाज़ को वो जस्टिफिकेशन मिले और उनको यूज़ किया जाए। पर यहाँ पर औरों के आइडियाज़ को भी अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छे टीम लीडर बन पाएंगे। आपकी रिस्पेक्ट होगी उस वे में, और हर किसी को आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा। और डेफिनेटली सन कार्ड के साथ ये दिखा रहा है कि आपका ये कॉम्प्रोमाइज़ वेस्ट नहीं जाएगा, आपको इसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, उस सिचुएशन में अगर आप सबको लेकर साथ चलेंगे तो आपका एक विन विन सिचुएशन रहेगा। हर कोई उसमें खुश रहेगा और ये आपको इंटरनल हैप्पीनेस देगा। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है एंजल्स आपको दे पाए हों। थैंक यू। तो जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है उनका आंसर है लिसन टू योर इंट्यूशन। सो यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपके जो आंसर्स हैं ना वो सब आपके अंदर हैं, आपको बस उसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और वो कहीं भी आपको गलत नहीं लेके जा रही है। जो आपको ये फीलिंग आ रही है ना कि हाँ मैं इस सिचुएशन को ठीक समझ रहा हूँ या नहीं, मैं इन लोगों की फीलिंग्स को ठीक समझ रहा हूँ या नहीं, वो आपकी फीलिंग बिल्कुल ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको हेल्प कर रही है एक रास्ता दिखाने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। कि जिस भी रिलेशन को लेके आपको डाउट हो रहा है या आपको कन्फ्यूजन हो रही है, वो आपको बिल्कुल ठीक से गाइड कर रही है। बस आपको उस पर रिलाई करने की ज़रूरत है, उस पर फेथ करके उस डिसीजन को लेने की ज़रूरत है। और इस टाइम पे एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल सही तरीके से इंट्यूशन गाइड कर रही है, उसके आंसर्स को, उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करिए। यहाँ नज़र आ रहा है कि किसी के लिए कोई लव प्रपोज़ल आ रहा है या कोई और तरीके का प्रपोज़ल आया है जिसको लेके शायद डाउट हो रहा है कि ये सही है या नहीं, मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। या कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आ रहा है तो वो भी आपको डाउटफुल हो सकता है कि ये मेरे लिए ठीक है प्रपोज़ल कि नहीं है प्रपोज़ल ठीक। सो अगर आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, सो प्लीज़ उसको ट्रस्ट कीजिएगा। कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर स्टक हैं, बिल्कुल शायद रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि किसका साथ दें या वो क्या डायरेक्शन चूज़ करें, क्या ऐसा पाथ लें जिससे वो किसी को नाराज़ ना करें और ख़ुद को भी जस्टिफाई कर सकें कि जो हमने किया है वो ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है लाइफ में जहाँ आप इस टाइम स्टक सा फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, सब तरफ से आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपनी इंट्यूशन को कंप्लीटली ट्रस्ट करेंगे। थैंक यू। सो जिन्होंने भी नंबर 3 के कार्ड को चूज़ किया है, आपका आंसर है रोमांस।
तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाइफ में लव को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है या अभी रिसेंटली आया है। और ये जो रोमांस है ये वो वाला प्यार है जिसके लिए आपने हमेशा वेट की है, जो आपने हमेशा चाहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि करंट रिलेशनशिप के हिसाब से अगला दूसरा इंसान क्या सोचेगा या क्या सोच रहा है, क्या होगा, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर ये क्वेश्चन है तो आप एक दूसरे के और क्लोज जाते हुए नज़र आओगे। जितनी भी पुरानी बातें थी, डिसएग्रीमेंट्स थी, वो सब फेड अवे हो जाएंगी और एक नया ट्रस्ट आप लोगों के बीच में ग्रो करेगा। और ये जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड मूवमेंट को, रिलेशनशिप्स में एक अपवर्ड मूवमेंट रहेगी। सो यहाँ पर आपको प्यार से भरने के लिए कोई ना कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको बिल्कुल ओपन हार्ट और खुली बाहों के साथ वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में और इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में आने दीजिए, उससे कनेक्ट होइए। सो जिन्होंने नंबर 4 को चूज़ किया है, आपका आंसर है हेल्पफुल पीपल। सो यहाँ एंजल्स आपको जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब टाइम है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए, या आप हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाह रहे हैं, कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग में अपनी हेल्प चाहते हैं। कई लोग हो सकता है ऑनलाइन कुछ बिजनेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं ऐसे लोग जो उनके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े उनके साथ। सो किसी भी वे में आपकी चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपकी नीड इस टाइम है अपना सर्कल एक्सपैंड करने की। आपको अपना करियर जो क्रिएट करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बढ़ें, तभी वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और एक सक्सेस लेकर आ पाएंगे। ऑल्सो ये बता रहा है कि सिचुएशंस में जहाँ पे आपको इनपुट की ज़रूरत है, शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, कोई ऐसा जो आपके सिचुएशन में आपको निकलने की हेल्प करे या आपको असिस्ट करे आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो इस सिचुएशन में भी कोई आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा। और वो इंसान जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको, चाहे आपका प्रोफेशनल हो या आपका पर्सनल हो, उसमें हेल्प करेगा। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग किसी पर्सनल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, शायद कुछ फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है या रिलेशनशिप्स की चल रही है, कुछ ऐसा जिससे वो मूव ऑन करना चाहते हैं। और यही वो टाइम होगा जब आपकी तरफ हेल्प आती हुई नज़र आएगी। सो आई होप यू विल टेक स्टेप्स अपने सिचुएशन के लिए और अपने फ्रेंड सर्कल को, प्रोफेशनल सर्कल को एक्सपैंड करने के लिए। थैंक यू। सो जिन्होंने भी नंबर 5 को चूज़ किया है उनके लिए आंसर है येस। अब ये येस आपके जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो है ही। अगर आप सपोज़ अगर ये किसी डिसीजन को लेके है, कोई चॉइस को लेके है, कोई आगे स्टेप लेना है उसके रिगार्ड में है, तो ये इसका आंसर येस है। यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट चाहते हैं सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, वो उनको मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग प्रोजेक्ट लीडर बनना चाहते हों, प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हो किसी तरीके की, उनकी तरफ वो आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, वो शुरू करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही रास्ता है अभी आपके लिए, उसके लिए येस है। किसी सिचुएशन से अगर आप निकलना चाहते हैं और अपने आप से पूछ रहे थे कि क्या मैं ये स्टेप लूँ या नहीं, तो उसके लिए येस है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ गिफ्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो गिफ्ट हो सकता है कोई आपको इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिले, हो सकता है आप कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा था आएगा आपकी तरफ या नहीं आएगा, उसके लिए आपके लिए डेफिनेटली एक बिग येस है। रीयूनियन हो सकता है, अगर आप अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं, कोई ओल्ड फ्रेंड से मिलना चाहते हैं तो, और आप सोच रहे थे कि ये हो पाएगा या नहीं, तो उसके लिए येस है। हेल्थ के लिए भी ये हो सकता है कि अगर आप किसी रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं जिसमें आप
कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहीं मेरी फैमिली हिस्ट्री की ही तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मुझे मिली है, तो आई एम सॉरी टू से बट उसके लिए भी येस है। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, बट ये येस सबकी लाइफ में डेफिनेटली अलग अलग रोल प्ले करेगा। थैंक यू। सो जिन्होंने भी नंबर 6 को चूज़ किया है उनका आंसर है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। फॉर श्योर ये सिचुएशन सबके लिए अलग होंगी जो भी आपने पूछा होगा, लेकिन आपको यहाँ बोला जा रहा है कि विद इन दिस मंथ या कमिंग फ्यू वीक्स में आपका जो भी आप चाहते हैं वो आपके सामने आएगा और आपकी पेशेंस को रिवॉर्ड किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सो आप अच्छे इंटेंशन से कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो विद इन दिस मंथ या फ्यू वीक्स में वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू से गुज़र रहा है तो तो ये भी आंसर है कि आप रिकवर होते हुए नज़र आएंगे खुद को इस महीने में और कुछ या हफ्तों में। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो वो भी आ पाएंगे। एंड अगर कोई विमेन है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहती हैं, अपना कुछ शुरू करना चाहती हैं, वो भी कर पाएंगी। एक स्टार्ट होता हुआ उनको नज़र आएगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे तो उसकी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। सो आई गेस इट इज़ अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सो जिन्होंने भी नंबर 7 को चूज़ किया है आपका आंसर है बी असर्टिव। सो यहाँ आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी है मैटर आपकी लाइफ में उसका खुद आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है। अपने हाथ में उसको लीजिए और अपने पर्सनल फीलिंग्स को पे क्लियर हुए कि आप क्या चाहते हैं पर्सनली, आपकी फीलिंग्स इस टाइम क्या चाह रही हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, उसको लेके बहुत क्लियर रहिए और करेज और स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपनी हर ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़िए और अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए ताकि उस बाउंड्री को क्रिएट करने से आपकी लाइफ में सिर्फ सेफ्टी हो, खुशियाँ हो और एक फेयर एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो आपको एंजल्स इस डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत किसी फैमिली प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या वो उनकी फैमिली को कोई शायद परेशान कर रहा है या वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं या उनको कोई रोक रहा है। सो हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशंस हों आपकी लाइफ में, बट यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और जब वो स्ट्रेंथ आ जाएगी तो अपने आप आपके अंदर एक करेज आ जाएगा और आप उस करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे एंड श्योरली आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी, एक सेफ और एक फेयर एनवायरनमेंट दे पाएंगे। थैंक यू। सो जिन्होंने भी नंबर 8 को चूज़ किया है आपका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, जो भी आपने जिस रिगार्ड में भी आपने पूछा है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं या किसी ऐसी मैरिज में हैं जहाँ डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, तो हो सकता है कि आप इससे निकलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है एक हार्ट ब्रेक आप फील ज़रूर करें। एक मैरिज अगर है ऐसी स्ट्रेसफुल तो हो सकता है वो डिवोर्स की तरफ चली जाए। और अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो हो सकता है उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़े। बट एंजल्स आर सेइंग कि ये जो भी इवेंट रहेगा ये विद इन दिस ईयर या सून आफ्टर उस टाइम स्पैन में रहेगा। और इस पीरियड में क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा, एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप अपनी ऐसी एक नेगेटिव सेल्फ से डील कर रहे होंगे, जहाँ आप डिप्रेस फील करेंगे, एंग्शियस, रेस्टलेस, ऑब्सेस्ड भी फील कर सकते हैं, ट्रैप्ड सा फील कर सकते हैं किसी एनर्जी में, ऐसी जेलस फील कर सकते हैं, कोई भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी में। तो एंजल्स आपको बोल रही हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ये जो टाइम आपका बदल रहा है इसमें हम आपके साथ हैं एंड वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि इस टाइम में प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जो भी आपका सेल्फ केयर रूटीन है उसको कंटिन्यू रखिएगा।
जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं आपके डिज़ायर्स की तरफ बढ़ने के लिए लाइफ में, उनको कंटिन्यू रखिएगा। लाइफ में हमेशा कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं रहती, परफेक्ट नहीं रहती, कोई ना कोई लाइफ का फेज चैलेंजिंग रहता ही है। सो उस चैलेंज सिचुएशन में एंजल्स आपसे कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सेल्फ केयर, अपने जो डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जो अपने एक्शंस मेहनत कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू। हेलो, तो जिन्होंने भी नंबर 9 को चूज़ किया है, ये उनका आंसर है डोंट स्टॉप। यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि ये टाइम नहीं है गिव अप करने का। कंटिन्यू कीजिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे, जिस डायरेक्शन में आपकी होप्स थी, जिस डायरेक्शन में ड्रीम्स थी, आपके प्लान्स थे। आप राइट पाथ पे हैं और इस टाइम ज़रूरी है कि अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने अंदर बिलीव कीजिए। आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, उसको ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए। आपका कोई भी एनर्जी जो आपने इन्वेस्ट की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। बस आप अपना काम कंटिन्यू रखिए, आज नहीं तो कल आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। कभी भी आप उस दो राह पे हैं, उस क्रॉस रोड पे हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा क्या डायरेक्शन लेनी है, क्या डिसीजन लेना है, खुद से कनेक्ट होइए और अपने अंदर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होके उससे आंसर लीजिए, उससे गाइडेंस लीजिए। लोगों को मत डिसाइड करने दीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि जो गाइडेंस आपकी इंट्यूशन आपको देगी वो आपको बिल्कुल सही रास्ते पर लेकर जाएगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वात्सल्यम and hit the bell icon. Thank you.